नमस्कार, मैं हूं सिद्धांत और स्वागत है आपका सीजी डिबेट में। तो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की नींव खोदने के लिए भाजपा सरकार कई स्तर पर प्रयास कर रही है। सुरक्षा बलों ने एक साल में 219 नक्सलियों को मार गिराया है। प्रदेश में पहली बार नक्सली बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। हालांकि बीते कुछ दिनों में नक्सलियों ने 5 भाजपा नेताओं की मौत को घाट उतारकर अपनी मौजूदगी का एहसास कराने का प्रयास किया है। एक तरफ नक्सल खात्मे पर सरकार की नीति आक्रामक है, तो दूसरी ओर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बस्तर अशांत हो गया है। सरकार को बस्तर की जनता की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। कांग्रेस के आरोपों को दरकिनार कर भाजपा सरकार ने प्रदेश में 2026 तक नक्सलवाद खात्मे की डेडलाइन तय कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समय समय पर नक्सल मोर्चे की बैठक लेकर सरकार को नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई का मंत्र दिया है। साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में निवासरत लोगों के लिए नियत निल्ला नार योजना का लाभ पहुंचाने की कोशिश भी की जा रही है। हालांकि नक्सलियों से लड़ाई भाजपा को भारी पड़ रही है। नक्सली भाजपा नेताओं को दुश्मन मानकर मौत के घाट उतार रहे हैं। इस पर कांग्रेस सवाल उठा रही है कि कांग्रेस सरकार में भाजपा टारगेट किलिंग का आरोप लगाती थी, अब सरकार अपने ही नेताओं की सुरक्षा नहीं कर पा रही है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फिर बस्तर आ रहे हैं और प्रदेश में नक्सलवाद पर बहस लंबे समय से चली आ रही है। अब देखना होगा कि तय समय सीमा में भाजपा सरकार नक्सलवाद को उखाड़ पाती है या नहीं। इस पर चर्चा से पहले सुनते हैं कि नेतागण क्या कुछ कह रहे हैं। निश्चित रूप से अगर बस्तर दौरे पे आ रहे हैं अमित शाह जी, तो बस्तर हित को लेकर हमारा सवाल रहेगा। जब जब देश के प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं तो उनके पीछे अडानी एमओयू करने जाते हैं, और जब जब केंद्र के नेता अमित शाह जी जैसे बड़े नेता आते हैं तो उससे पहले बस्तर दौरे से पहले बस्तर में जिंदल और मित्तल कंपनियों के अधिकारियां नगरनार स्टील प्लांट को निरीक्षण करने आते हैं। क्यों? क्या बस्तर दौरा अमित शाह जी का नगरनार स्टील प्लांट को बेचने के लिए कोई नया रणनीति है क्या? मंत्री अमित शाह जी जगदलपुर आएंगे और विभिन्न कार्यक्रमों के साथ साथ बस्तर ओलंपिक में वो शामिल भी होंगे। उस दिन समापन का दिन होगा। विशेष रूप से उस दिन ऑपरेशंस में भाग लेने वाले ऐसे कमांडर्स जिन्होंने बहादुरी से नक्सलवाद के समापन के लिए काम किया है, उनके साथ डिनर भी है उनका। दूसरे दिन सुबह 16 तारीख को दो शहीद परिवारों से मुलाकात और साथ ही साथ एक कैंप का भ्रमण, यह भी उनका है। LWE की एक बैठक भी फिर 16 तारीख को रायपुर में है। चलिए, इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। सभी से आपका परिचय करा देते हैं। तो हमारे साथ निशिकांत पांडे बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। आपका बहुत स्वागत है निशिकांत जी। साथ ही आपको बता दें कांग्रेस प्रवक्ता संजय देवांगन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत स्वागत है संजय जी। वहीं स्टूडियो से हमारे साथ के सिकंदर वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत स्वागत है सिकंदर जी। तो मेरा पहला सवाल निशिकांत जी आपसे है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर छत्तीसगढ़ दौरे पर है। कितना अहम ये दौरा है? क्या कुछ इस दौरे में बड़ा निकल के आ सकता है, कुछ विशेष निकल के आ सकता है? आपकी पहली प्रतिक्रिया निशिकांत जी। सिद्धांत जी, आपको, सिकंदर जी को, संजय देवांगन जी को संजय जोहार। देखिए, दौरा महत्वपूर्ण इसलिए है कि जब से हमारी यहाँ प्रदेश में सरकार बनी है और जिस प्रकार से लाल आतंक पे प्रहार किया जा रहा है, आज तक इतना बड़ा प्रहार लाल आतंक पे किसी ने नहीं किया था। तो जिस तेजी से प्रहार करके बस्तर को नक्सल मुक्त करने का हमारा जो संकल्प है, उस दिशा में जिस तेजी से कार्रवाई की गई है, एक तो महत्वपूर्ण विषय ये है। दूसरा विषय कि जब केंद्र और राज्य कंधे से कंधा मिला के आम जनमानस के बीच में और उनके जीवन में प्रकाश लाने के लिए कार्य करते हैं, तो उसका प्रतिफल इतना शानदार मिलता है। उसका परिणाम यह है कि नियत निर्लार के माध्यम से हम उस गांव तक भी पहुंच गए जहां अभी तक विकास के कार्य अछूते थे, क्योंकि लाल आतंक का गढ़ रहा करता था।
तो विषय ये आता है कि जब आप जनता के बीच में जनता के लिए कार्य करना प्रारंभ करते हैं तो उसका प्रतिसाद बहुत शानदार मिलता है। और हमारा संकल्प है कि इस बार प्रदेश से ये लाल आतंक का नामो निशान बाई हुक बाई क्रुक मिटा ही दिया जाए। उसी संकल्प के साथ माननीय गृह मंत्री जी। जी चलिए संजय जी, आपसे मेरा सवाल है कि बीजेपी जो काम कर रही है, जो नक्सल मुक्त करने के लिए, लाल आतंक का जो खौफ है उसे मिटाने के लिए जो लगातार कोशिशें कर रही है, जिस प्रकार से सुरक्षा बल भी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और 219 नक्सली अब तक मारे गए हैं, और आप सवाल उठा रहे हैं कि अपनी ही सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, जनता की सुरक्षा में फिलहाल लगे हुए हैं, और जो नक्सली है वह भाजपा नेताओं को अपना दुश्मन मान करके उनकी हत्याएं कर रहे हैं, आप उस पर सवाल उठा रहे हैं। आपकी पहली प्रतिक्रिया भी दे दीजिए। जी बिल्कुल। देखिए, जितना नक्सलियों से जो कांग्रेस को नुकसान हुआ है जी उस पीड़ा को कांग्रेस ही समझ सकती है, उसके लिए भाजपा कभी उसको महसूस भी नहीं कर सकती। लेकिन हमारा प्रश्न यही है, जब कांग्रेस शासन काल में नक्सली अगर किसी को मारते थे तो टारगेट किलिंग का नाम दिया जाता था कि कांग्रेस का टारगेट किलिंग करा रही है। तो हमारा प्रश्न यही है कि आज जो भाजपा के नेता मारे जा रहे हैं, पूर्व सरपंच इसमें शामिल हैं, ऐसे उनके कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे भाजपा? क्या ये टारगेट किलिंग है? ये अपनी नेताओं की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। प्रश्न इस बात की है। देखिए, नक्सली समस्या समाप्त होनी चाहिए, इस पर कहीं संशय की स्थिति नहीं है, क्योंकि नक्सली समस्या, नक्सली किसी को देखते नहीं, पहचानते नहीं। लेकिन हमारा ये ही कहना है कि क्या ये जो भाजपा के नेता मारे जा रहे हैं ये टारगेट किलिंग है? आम जनता वहां के जो महफूज नहीं है, या आम जनता इसमें जो पीस रहे हैं, इनकी सुरक्षा भाजपा नहीं कर पा रही है, इसको क्या कहेंगे? हम तो यही प्रश्न कर रहे हैं उनसे। बाकी हमारा ये नहीं कि वो नक्सली को मार रहे हैं तो हमको उसमें कोई समस्या है, वो तो खत्म होनी चाहिए छत्तीसगढ़ के अंदर से। लेकिन भाजपा जो कल तक कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाती थी, आज उनके सरकार में उनके नेता मारे जा रहे हैं, उसको क्या कहेंगे? हम ये प्रश्न है हमारी उनके साथ। जी संजय जी, गृह मंत्री अमित शाह भी छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं, जगदलपुर जाएंगे, बस्तर जाएंगे, किस तरह से उनके इस दौरे को कांग्रेस पार्टी देखती है? देखिए, जो केंद्र के जो नेता जब भी कहीं जाते हैं जी तो कुछ ना कुछ वहां पर बेचने और वहां के कुछ संरक्षण के लिए जाते हैं, ताकि उनके जो फाइनेंसियर हैं, उनके जो लोग हैं, उनको लाभ पहुंचा सके। तो हम तो देखते हैं कि यहाँ पर जो अमित शाह जी आ रहे हैं, उनके आने से निसंदेह स्वागत है छत्तीसगढ़ के अंदर में उनका, कि छत्तीसगढ़ आ रहे हैं तो बेहतर छत्तीसगढ़ में, नक्सल क्षेत्र में, बस्तर क्षेत्र की जनता के लिए बेहतर काम करके जाएं। लेकिन हमारी जो आज तक के देखने को मिला है, और जो हमारे माननीय दीपक बैज जी प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि जब भी आते हैं तो जिंदल और अंदर कंपनी के लोग जो सर्वे करने जाते हैं, ये संशय की स्थिति रहती है कि ऐसी परिस्थितियां क्यों? जब कभी बड़े नेता आते हैं तो उनके पीछे इनकी दौरे क्यों होते हैं? तो इससे संशय की स्थिति पैदा होती है। तो इनको स्पष्ट करना चाहिए भाजपा को कि आखिर वो छत्तीसगढ़ में बस्तर की सुरक्षा और बस्तर की जनता के हित के लिए आ रहे हैं या किसी सौदे के लिए आ रहे हैं? निशिकांत जी, आपसे जवाब जानना चाहेंगे, क्योंकि कांग्रेस प्रवक्ता जो हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि टारगेट किलिंग को लेकर के उन्होंने प्रश्न उठाए हैं, और आप भी कुछ बात कह रहे थे, आपसे कनेक्शन टूट गया था, आप अपनी बात रख लें। सिद्धांत जी, जो संजय देवांगन जी कह रहे थे कि टारगेट किलिंग उनके जमाने में होती आ रही थी, तो उस समय इनके मंच से कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर आपके गांव में आए तो उनका गला रेत देना, और ऐसी घटनाएं आपके समक्ष हुई। विषय ये है, देखिए अभी भी भाजपा टारगेट पे क्यों है? क्योंकि हम विकास की गति को तेज दे रहे हैं और साथ ही साथ नक्सल मुक्त के संकल्प को साकार करने के लिए तेजी से प्रहार कर रहे हैं। तो वो तो हमको दुश्मन मानते हैं, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी लगातार नक्सलियों से समर्थन मांगा चुनाव में समर्थन मांग के बोलते थे कि हमको जिताइए और भारतीय जनता पार्टी को हटाइए, वो आज कांग्रेस पार्टी हम पे आरोप लगा रही है। बुझे हुए दीपक साहब ऐसी बात कह गए अभी कि बेचने और खरीदने। देखिए सिद्धार्थ जी, मैं एक विषय समझ सकता हूँ कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तीन जैसी। अब कांग्रेस पार्टी बेचने और खरीदने का ही काम कर सकती है, तो उनके दिमाग में यही आता है। इनका जन सेवा से कोई सरोकार रहता तो आज प्रदेश से भी इनकी सरकार नहीं आती और केंद्र से भी बाहर नहीं होते। बेच कर खरीद कर आज तक आपने देश को तबाही तो किया, तो आपकी मंशा यही है। लेकिन विषय बिल्कुल स्पष्ट है
कि बस्तर को लाल आतंक से बाई हुक बाई क्रूक मुक्त करना है, ये संकल्प हमारा है। और जो कार्रवाई 1 साल के अंदर हुई है सिद्धांत जी, 10 सेकंड लूंगा, जैसे ही कार्रवाई होती है वैसे ही कांग्रेस पार्टी आगे खड़ी होकर कहती है कि ये फर्जी एनकाउंटर है। तो ये संयोग है या प्रयोग है, इसको भी आपको समझने की आवश्यकता है सिद्धांत जी, कि नक्सल के साथ खड़ा कौन है और बस्तर के साथ खड़ा कौन है। और हम खड़े ही नहीं है इस बार, तो हमारे फौज जो है अड़ा भी है, या तो समर्पण करो या तो गोली खाओ। बैलेट से बात मानते हो ठीक है, नहीं तो बुलेट हमारा तैयार है। सिद्धांत जी, कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी बस्तर को लाल आतंक से मुक्त करने की, चाहे उनके जितने सफेद पोस्ट बैठे हो रायपुर में या दिल्ली में, वो भी इस बात की गांठ बांध ले कि कोई भी लाल आतंक का एक भी परिजीवी बचाया नहीं जा सकता। जी सिद्धांत जी। संजय जी, निशिकांत जी कह रहे हैं कि नक्सलियों को बख्शा नहीं जाएगा, पूरी कार्रवाई की जाएगी और सरकार कर रही है। और कांग्रेस पर भी उन्होंने सवाल उठाए कि जब भी ऐसी कार्रवाई होती है, नक्सली मारे जाते हैं, उनका एनकाउंटर होता है, तो कांग्रेस, हम भी देखते हैं इस तरह की जो बातें निकलकर सामने आती है, कांग्रेस सवाल उठाती है और प्रश्न करती है कि ये फर्जी जो है मुठभेड़ है और किया गया कार्रवाई है। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? पाठक जी, सबसे पहले मैंने पहले भी कहा, इस चीज को आप भी मानेंगे कि नक्सली समस्या सबके लिए है और खात्मा होनी चाहिए। तो सवाल तो उठाते हैं ना संजय सर, सवाल तो उठाते हैं। सुन लीजिए। मैंने आपके प्रश्न में, इससे पहले आपने प्रश्न कहा था, तभी मैं इस बात को कहा कि नक्सली समस्या समाप्त होनी चाहिए, इस बात पे कहीं संशय नहीं है। निशिकांत जी ने कहा कि एक एक नक्सली को मारा जाएगा, वो भी अच्छी बात है, बेहतर है। छत्तीसगढ़ से अंदर से नक्सली समस्या समाप्त होनी चाहिए। लेकिन एक बात उन्होंने कहावत में भी कही कि जिसकी जैसी सोच रहेगी उसको वैसा दिखेगा, ये निशिकांत जी ने कहा है। तो मैं उसी से इनको परिदृश्य करा दूं कि मैंने पहले भी इस चीज को कहा कि जो नक्सली समस्या है उसे खात्मा के लिए आप बेहतर काम करते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन उसके पीछे आपने कल जो आरोप लगाए थे, इन्होंने अभी कह दिया कि नक्सली से इन्होंने समर्थन मांगी थी, इन्होंने कह दिया कि नक्सलियों को कहा था इन्होंने हमें चुनाव जिता दो। क्या इसकी मध्यस्थता ये भाजपा के लोग कर रहे थे जो इतनी दावे के साथ कह रहे हैं लोग? क्या इनके पास ये प्रमाण है? ये मिले हुए लोग हैं जो कल तक कांग्रेस की शासन काल में अगर किसी के ऊपर कोई घटनाएं होती थी तो उसको टारगेट किलिंग का नाम दिया जाता था, और आज ये बस्तर के अंदर में अपने लोगों को, भाजपा के नेताओं को नहीं बचा पा रहे हैं, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? पहले तो अपने ऊपर उंगली उठते इसको देख लेंगे, फिर कांग्रेस की बात को करेंगे। दूसरी बात, आज छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, अगर उनसे कोई त्रुटियां गलतियां होंगी, कल उनके द्वारा कही गई कोई बात अगर यहाँ परिलक्षित होगी तो इस पर प्रश्न कांग्रेस जरूर उठाएगी, जो कांग्रेस आज कर रही है। तो इसके लिए इनको जवाब देना चाहिए और इनको उसमें स्पष्ट करना चाहिए कि इनके राज में जो मारे जा रहे हैं भाजपा के कार्यकर्ता, तो ये क्या टारगेट किलिंग है भाजपा का, या ये अपने भाजपा के अंदर रहने वाले अपने दुश्मनों को निपटा रहे हैं? ये निशिकांत जी जवाब दीजिए। देखिए, थोड़ा समय में आपको जवाब देता हूँ। संजय जी ने कहा कि ये मध्यस्थता कर देते, खुलेआम दिग्विजय सिंह, राज बब्बर और कवासी लखनऊ, खुलेआम लगातार मीडिया के पोर्टल में है, अखबार में छपा है। संजय देवांगन जी कांग्रेस में हैं कि नहीं है, कि क्या उनको इतना भी पता नहीं है कि लोगों ने निवेदन किया है नक्सली से कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए हमारी मदद कीजिए। लेकिन दूसरी बात, जो सेना के जवान के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह उठा सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी पर प्रश्न चिन्ह उठाना कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। तीसरा विषय, मान लीजिए कि अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या हुई, आपके नेता तो खुलेआम मंच से कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता है गला काट दूंगा। ठीक है, आपकी सरकार चलेगी, हमारी सरकार है। आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के दुश्मन है नक्सली? ये बात तो आप भी तय कर लो ना कि विकास का रोड़ा कौन बन रहा है। ये नक्सली क्यों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही मारते हैं? अगर हम विकास को आखिरी छोर तक अंत्योदय के भाव से पहुंचा रहे संजय देवांगन जी, तो इसमें राज्य का भला है, ये कोई पार्टी विशेष का काम नहीं है। इसी से नक्सल मुक्त होगा। विकास से ही विश्वास अर्जित करके हम प्रदेश को विश्व के मानचित्र में प्रमाणिकता से स्थापित कर सकते हैं। लेकिन ये जो व्हाइट कॉलर लोग आप लोग बैठे हैं, जो पोषित करते हैं और संरक्षित करते हैं इनको, उनको ही बाज आना पड़ेगा। उन पे भी कार्रवाई होगी तेजी से, कोई बख्शा नहीं जाएगा, ना उनके पोषक तत्व न नक्सली। इससे बेहतर है कि अभी भी समय है, समझदारी दिखा के बात रखे। हमारे सेना के जवान पे, उनके शौर्य पे प्रश्न चिन्ह उठाना कांग्रेस पार्टी को कितना नुकसानदायक है आप देख लीजिए। 3 राज्यों में 3 राज्यों में बचे हैं,
और तीसरी बार भी सैकड़ा पार नहीं कर पाए। अगर यही मंशा रही तो फिर देश की जनता और प्रदेश की जनता ने जो निर्णय लिया है, और बाद में निशिकांत तो पांडे ईवीएम का रोना जी, रोना ही आपको। आप आरोप सिकंदर बड़ा जी का सुंदर रुख कर ढंग लेते हैं, से सिकंदर लगा जी देते का हैं। रुख कर लेते हैं। संजय जी, सिकंदर जी का रुख कर लेते हैं। सिकंदर सर, ये जो पूरा अभी जो गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं, छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं, कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है? क्योंकि पिछली बार भी जब गृह मंत्री छत्तीसगढ़ दौरे पर आए थे, उसके बाद बड़ी कार्रवाई देखने को मिली थी। 30 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया गया था। बड़ी कार्रवाई यहाँ पर सुरक्षा बलों ने की थी। और इस दौरे को लेकर क्या कुछ अहम हो सकता है? क्या कार्रवाई से जुड़ी कोई बड़ी खबर निकल कर आ सकती है, या फिर जो कुछ योजना की शुरुआत कुछ हो सकती है? क्या कुछ इस पर आप अपना आकलन देखते हैं? छत्तीसगढ़ में नक्सली समस्या जो है, पहले इसको समझना होगा जी कि ये समस्या पैदा क्यों हुई। इस स्थिति में मैं बहुत नहीं जाना चाहता हूँ, इसलिए कि इससे दूसरे तरह के विवाद पैदा हो जाएंगे। भाई, ये तो दोनों पार्टी के नेताओं और प्रवक्ताओं को भी पता है कि छत्तीसगढ़ में नक्सली समस्या शुरू हुई। अब है इसके खात्मे के लिए प्रयास। तो प्रयास लगातार, कोई एक दिन में कोई प्रयास नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आज डेडलाइन हो गया। डेडलाइन तब घोषित होती है जब सामने वाला कमज़ोर हो जाता है, पता होता है कि अब इनका हम सफाया कर सकते हैं। लेकिन इसका प्रयास तो तब से जारी है जब से राज्य का गठन हुआ और जब से नक्सली समस्या यहाँ पैदा हुई। धीरे धीरे हमारे सुरक्षा बल के जवान उन इलाकों तक पहुँचे जहाँ संभव नहीं था। अबूझमाड़ तो आज तक राजस्व के उसमें भी नहीं आता है, पता ही नहीं लगता कि कहाँ क्या है। और उस घने जंगल का फ़ायदा नक्सली उठाते रहे हैं। नक्सली कमज़ोर हुए हैं, उसके पीछे कई कारण हैं। एक कारण ये है कि नक्सली नेतृत्व अब धीरे धीरे कमज़ोर हो गया। जो लोग हिंसा में शामिल थे, जो प्रशिक्षक थे, जो संरक्षक थे, उनकी उम्र हो गई है, बूढ़े हो गए हैं, अब वो उतनी तरह सक्रिय नहीं हैं। दूसरी बात है कि हम सुरक्षा बलों के बढ़ते प्रभाव के कारण और सरकार की विभिन्न योजना, सरकार कांग्रेस की रही चाहे बीजेपी की से रही, सभी सरकारों ने प्रयास किया है कि वहाँ पर से नक्सली उन्मूलन हो, और इसके लिए सकारात्मक प्रयास हुए हैं। घर वापसी के भी प्रयास हुए हैं, उनके विस्थापन का भी प्रयास हुआ है। तो इससे नक्सलियों को जो गांव से उठाकर बच्चों को ले जाते थे, उनको ट्रेनिंग देते थे, उन सब घटनाओं में कमी आई है। तो ये तीन प्रमुख कारण है: सुरक्षा बल का बढ़ता प्रभाव, नक्सलियों के कैडर का कम होना, और उनके संरक्षकों का बुजुर्ग हो जाना, बूढ़ा हो जाना, उनकी सक्रियता कम होना। अब धीरे धीरे करके जो हमारे सुरक्षा बल के जवान और सरकार की योजनाओं इतनी अंदर तक पहुंच गई है कि अब नक्सली बड़े सीमित दायरे में रह गए हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और झारखंड से नक्सलियों पर भारी दबाव है, जिसके कारण वो छत्तीसगढ़ के घने जंगलों का सहारा लेकर बैठे थे। लेकिन अब उन दबावों के बीच में छत्तीसगढ़ से भी नक्सलियों पर इस तरह का दबाव बनने जा रहा है कि उनके लिए वो जो अबूझमाड़ का जो इलाका है वो भी सुरक्षित नहीं रह पाएगा। अब रह गई बात अमित शाह के दौरे को लेकर। अमित शाह का जो दौरा है वो उस लक्ष्य को लेकर है, और बीजेपी और अमित शाह के बारे में ये माना जाता है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। अमित शाह ने जो टारगेट सेट किया है, तो निश्चित रूप से 2026 तक उनका कोई विजन होगा, कोई माध्यम होगा, क्योंकि लगातार उनके दौरे हो रहे हैं और बस्तर में दौरे हो रहे हैं। और कई राज्यों के, पिछली बार तो कई राज्यों के सेक्रेटरी तक बुलाए गए थे और उनकी एक साथ मीटिंग हुई थी। जाहिर सी बात है कि स्टेट का मैटर ना होने के कारण, स्टेट के मैटर होने के अलावा दूसरे राज्यों का भी मैटर है, और जब चारों तरफ से घेराबंदी होगी तभी हम किसी को उसकी मार में घुसकर मार सकते हैं। अभी लगातार कार्रवाई हो रही है। मैं आंकड़ा देख रहा था आईजी बस्तर सुंदरम जी का, उन्होंने कहा कि 219 नक्सली 13 दिसंबर 2023 से लेकर 13 दिसंबर 2024 के बीच में मारे गए हैं। और इससे भी बड़ी बात है कि कोई बड़ी घटना नक्सलियों की ओर से वारदात नहीं है, छोटी मोटी वारदातें हैं। अब जो भी उनको लगता है कि मुखबिरी कर रहा है, या नक्सलियों को लगता है कि हमारा आतंक बना रहे, तो हत्याएं करते हैं। उसमें अलग बात है कि वो भाजपा के नेता भी उसमें शामिल हैं। नक्सल क्षेत्र में चाहे वो बीजेपी के नेता कार्यकर्ता हों, चाहे वो कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता हों, सभी के नक्सलियों से संबंध है, इसमें कहीं कोई दायरा नहीं। लेकिन नक्सली इन दोनों में से किसी के नहीं है, उनका अपना लक्ष्य है। इसलिए आपको याद होगा, इसी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की लीडरशिप मारी गई थी, और इसी
नक्सल क्षेत्र में विधायक भाजपा के मारे गए, कार्यकर्ता मारे गए, तो निश्चित रूप से नक्सली के लिए ना बीजेपी है ना कांग्रेस है, उनका अपना टारगेट है, वो सभी को मारते हैं। तो ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अलग विषय है। हाँ, निश्चित रूप से अमित शाह जब आ रहे हैं और बस्तर पे उनमें उनकी कोई गोपनीय मीटिंग है, जैसा कि मुझे सूचना है, वो मीटिंग क्या गोपनीय होगी, उसमें कौन से मंत्र दिए जाएंगे, ये तो समय बताएगा। हो सकता है सुरक्षा बलों को उसमें कोई अलग प्रकार की टिप्स दिए जाएं, सरकार को कोई अलग प्रकार का चीज़ बताई जाए, ताकि जो है इस पर कार्रवाई हो। हाँ, इस बात से बड़ी खुशी हुई डिबेट में, कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि नक्सलवाद का सफाया होना चाहिए। तो इस मामले में कम से कम पक्ष और विपक्ष एकमत है, ये बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल सिकंदर जी, और फिलहाल समय हमें इतनी की इजाज़त देता है, वरना आप दोनों से भी मैं प्रतिक्रिया ज़रूर लेता। फिलहाल आप तीनों का इस विषय पर जुड़ने के लिए, इस विषय पर सार्थक चर्चा करने के लिए शुक्रिया। और तो इसी तरह से देखना होगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक बार फिर छत्तीसगढ़ दौरा है और प्रदेश में नक्सलवाद पर लंबे समय से बहस तो चली ही आ रही है। अब देखना होगा कि जो अमित शाह ने डेडलाइन दी हुई है 2026 की, क्या तब तक जो है नक्सल को उखाड़ पाने में सरकार सफल हो पाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल छत्तीसगढ़ डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।